हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं और आप मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने वो क्वेश्चंस छाट करके लेकर के आए हैं, बना करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसे आप बनाने के बाद बिल्कुल 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में उसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, उसी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा सवाल का। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। और अभी हम चैप्टर्स बताने वाले हैं रियल नंबर, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, रियल नंबर से 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक है, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक, इससे बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिल्कुल इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो है वो रूट वाला जो रहता है इर्रेशनल नंबर प्रूव करने का, वो ज़रूर आप कर लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। सबसे पहले एक सवाल है फाइंड द प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 2 नंबर दिया रहेगा उसका और 3 नंबर दिया रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते हैं, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ के लिए और कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो नहीं भी रहा तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। तो आप बना लेंगे इस क्वेश्चन का। और ये वाला सवाल भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए, या एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी वाला फॉर्मूला पर। तो ये क्वेश्चंस बना लेंगे आप, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the numbers is 161, find the other. फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप बना लेना है। एमसीक्यू में द रेशियो ऑफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछेगा। लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके डिवाइड दे दीजिएगा। फिर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ दिया हुआ रहेगा 2 नंबर का, एलसीएम निकालने के लिए कहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एज देयर प्रोडक्ट इज इतना। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर्स कितना होगा। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर। फिर उसके बाद आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस करें बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज पी एंड क्यू इज 2 to 1, फाइंड द 3p q माइनस q। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसका निकालिएगा तो आएगा 13 और 17 आएगा, तो 17p हो जाएगा, 13q हो जाएगा। पुट करेंगे, माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ इसका दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम बताइए, तो निकाल लीजिएगा आराम से। और इसका एचसीएफ जो है इस फॉर्म में है, तो आपको क्या बताना है, एन का वैल्यू बताना है। एन का वैल्यू आपको बताना है, सॉल्व करना है, मतलब निकालना है यहाँ पर। तो एचसीएफ निकालने के बाद रख पुट कर दीजिएगा एचसीएफ का वैल्यू, इनका वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको क्लास में। अब देखिए ये वाला भी सवाल ज़रूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, द एलसीएम इज़ 180, व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो इसका ट्रिक ये होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड दे दीजिए डायरेक्ट, एचसीएफ अगर पूछता है तो। और अगर एलसीएम पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है नंबर से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर दैट विल डिवाइड्स। लार्जेस्ट जब भी पूछेगा ना तो एचसीएफ निकालना होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बोलता है तो एलसीएम निकालना होता है। तो जो रिमाइंडर बचता है ना, माइनस करने के बाद, प्राइम फैक्टर करने के बाद आप निकाल लीजिएगा। फिर फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड लिस्ट नंबर बोला है ना, तो इसका एलसीएम पहले निकाल दीजिए और उसमें 7 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लैंग्वेज वाले सवाल में हमने आपको तरीका बताया था कि अगर मैक्सिमम रहता है, हाईएस्ट रहता है और वैल्यू से कम पूछता है तो एचसीएफ निकालते हैं। अगर मिनिमम रहता है, एट द सेम टाइम रहता है, साइमल्टेनियसली रहता है, टुगेदर रहता है, तो उसमें एलसीएम निकालते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ें, ये सब क्वेश्चंस पढ़ लें, लैंग्वेज वाले सवाल, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पढ़ करके आप बना लें, आराम से बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड स्टेप मेजर्स इतना इतना इतना, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक टू सो डैट इच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो सेम मिनिमम, ठीक है, इस तरह के जो भी वर्ड्स मिलते हैं ना तो उसमें एलसीएम निकालना होता है। ये भी क्वेश्चंस बना लेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चंस। ये वाले सवाल आ सकते हैं प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने में इस तरह के क्वेश्चंस कि ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, या फिर लिखा रह सकता है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर इस तरह के लिख सकते क्वेश्चन दिया रह सकता है 6 पे पावर n, 12 पे पावर n, n जो है कोई भी नेचुरल नंबर होगा और वो नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेवर एंड करेगा विथ डिजिट 0।
तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल किससे बना लेंगे, रियल नंबर से बना लेंगे। प्रूफ करने वाला सवाल है √2 √3 इरेशनल नंबर, ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन 5 + 2 √3, 5 - 2 √3 अगर दे देता है, 2 - √3 दे देता है और √3 गिवन इरेशनल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रूफ करने वाले ज़रूर बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर का। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से देखिए क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स कंफर्म रखिएगा, पॉलिनोमियल से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये MCQ है पॉलिनोमियल का, इस तरह का क्वेश्चंस आप बनाते जाएं। ये MCQ है, ये भी देखिए यहाँ पर MCQ से सॉल्व कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते जाएं। ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाएँ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाले सवाल, ये वाले नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर बनाएं। कुछ क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल्स के भी हमने लिखा है, उस सवाल को हमने लिखा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस देख लीजिए और इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए आप। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं आपसे, तो MCQ टाइप का क्वेश्चन आप बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करके बनाते जाएँ, सोल्व करते जाएँ। इफ अल्फा एंड बीटा, बीटा वाला रहेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यूज़ को पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करने वाला आ गया, अल्फा बीटा दिया हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप जानते कैसे निकलता है, 1 ज़ीरोज़ दिया हुआ है नेगेटिव अदर से, तो के का वैल्यू बताना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1। अल्फा बीटा अगर दिया रहेगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where zeros are 2 alpha and 2 beta. What will be the number of zeros of the polynomials whose graphs are parallel to the y-axis and x-axis? इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल बनाएं। If zeros of x² - kx + 6 are in the ratio 3:2, find the value of k. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। अब ये वाला जो पेजेस हम बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर आपको बनाना है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पुट करना है, m का वैल्यू बताना है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ये है, तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा ये बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको, सोल्व कर लीजिएगा। इसको फैक्टराइजेशन से ज़ीरोज़ निकालने के बाद उसमें रिलेशन फाइंड करना है। फिर एक ज़ीरोज़ दिया हुआ है इसका और फिर इस इक्वल टू दूसरे के बराबर है एक दूसरे के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये इसको भी सोल्व करेंगे आप। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सच डैट, अगर कोई सवाल नहीं बनता है, किसी का सॉल्यूशन चाहिए आपको किसी क्वेश्चन का, तो आप पूछ सकते हैं हमसे बिल्कुल। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के सच डैट 3x² + 2kx + x - k - 5, इसमें से x कॉमन ले लेना, उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बना लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा 1 फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़, जिसका ज़ीरोज़ कितना है 1 + अल्फा बाई बीटा, 1 + बीटा बाई अल्फा, तो इसका पॉलिनोमियल आपको बताना है। फिर उसके बाद फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2 + √5 एंड सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 4। तो एक ज़ीरोज़ जो है दिया हुआ है और सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, बीटा निकाल लीजिएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये निकल जाएगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो इसमें से कॉमन निकाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² - 8x + k इज़ 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस तरह के सवाल जो भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर इसको सॉल्व करें हर हाल में। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के MCQ है जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के MCQ, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट पूछ रहा है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास आपको निकालना, उसका अपर लिमिट बताना है कौन सा होगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है तो आप फाइंड कर लीजिएगा इन निकालने के बाद, डिवाइड करने के बाद CF से। यहाँ पे भी पढ़ लीजिए सवाल इसको, इसमें पूछ रहा हूँ मॉडल क्लास बताना है क्या होगा। फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, उसका लोअर लिमिट्स का, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट्स और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट्स, इसको दोनों को ऐड करके बताना है क्या होगा। इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। आप जब सोल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हम डॉट दिए हुए हैं ताकि जब आप बना लेंगे तो आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। द मीडियन ऑफ द मोड ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। एम्पिरिकल फार्मूला आप जानते हैं ना, 3 मीडियन माइनस बराबर 2 मीन
प्लस मोड बराबर होता है, यानी मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला पे सॉल्व कर लीजिएगा, बी आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से ये सब सवाल आप MCQs जो है वो बनाते जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस करते जाएं। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे। इस तरह के सवाल आप पढ़ लेना है, आपको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसको बना लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्या कह रहा सवाल में निकालने के लिए पढ़ करके बना लेना। इसमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज़ 30 माइनस 40, इसमें CF दिया हुआ है, आपको F निकाल करके फ्रीक्वेंसी बताना है क्या होगा। तो ये भी जो है 30 से 40 तक का, 30 से 40 तक का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला करके 11 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ये बात याद रहनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर, मीन पूछ रहा है प्राइम नंबर का क्या होगा। मीन ऑफ 20 नंबर इज 18, 2 इज एडेड ईच नंबर, व्हाट इज द न्यू मीन। इस तरह के क्वेश्चंस भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स गायब है। ये इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन इस तरह के आप बना सकते हैं। मीन 11 ऑब्जर्वेशन का 50 है, फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का 49 है, लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का 52 है, तो फाइंड द 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे मीन का फॉर्मूला याद रखना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मीन दिया हुआ है, पी निकालना है आपको, पी बताना है, ठीक है। सेकंड में द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 ईयर्स, मीडियन दिया हुआ 24, आपको इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, यानी मिसिंग जो पर्सन है उसका एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद मीडियन में आप मीडियन में आ जाए तो मीडियन निकालने का तरीका सिंपल सा क्वेश्चंस, बिलो 10 मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसको टेबल बना करके और मीडियन आप फाइंड करें। मोड सवाल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोड निकालने के लिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद द मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा इज़ 53, और 2 फ्रीक्वेंसी वाले भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन का, डबल फ्रीक्वेंसी वाले सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी वाले बिल्कुल ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और मोड भी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी गायब है, तो उसके भी क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे आराम से 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का एक, यानी बड़ा नंबर वाला जो सवाल है 5 मार्क्स का, वह स्टैटिस्टिक्स का आता है एक सवाल, और साथ ही साथ MCQ भी जो आएगा वो आप आराम से बना लीजिएगा इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला करके 11 नंबर के सवाल आएंगे। तो हमने वीडियोज़ में आपको बताया था प्रोबेबिलिटीज़, 2 कॉइन्स के सवाल आप इसको सोल्व कर लीजिए, 2 कॉइन्स के सारा क्वेश्चंस जो भी आएगा वो बन जाएगा। डाई का कोई भी सवाल आप बना ले इतने क्वेश्चंस को, सिंगल डाई का आएगा बन जाएगा। 2 डाइस का जो भी क्वेश्चंस है आप इतने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। इधर वाला ये इस तरह के क्वेश्चंस डबलेट वगैरह वाला जो क्वेश्चंस होता है वो बिल्कुल पूछा जाता है आपके इसमें एग्ज़ाम में। डबलेट ऑफ इवन नंबर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको 2 डाइस वाले क्वेश्चंस को इतना बना लेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। किसी तरह का भी सवाल रहेगा बन जाएगा। काट के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो इतने क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो कोई भी सवाल काट के कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने वाले नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बर्थ विल हैव टू डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। इस तरह के क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इस तरह के MCQ पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चंस हो गए MCQ में जो प्रैक्टिस कर लेंगे आप। फिर बैग वाले सवाल जो है ना, बैग वाले क्वेश्चंस वो बिल्कुल बना लीजिएगा। इतने रेड बॉल्स है, इतने बॉल्स है, तो कौन से बॉल होंगे, कौन से नहीं बॉल होंगे, या ये बॉल होंगे, या इसी तरह के ना इधर येलो और नॉर ब्लू, इस तरह के कोई भी सवाल रहेंगे बना लीजिएगा। क्योंकि 2024 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 5 रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स गायब है, तो मिसिंग हो रहा है तो उसको बताना है, बस लिखा हुआ थ्राइस डाटा। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया आपको, तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा। एक बैग के अंदर कंटेंट 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स है, और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/5 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए येलो बॉल पूछ रहा है क्या होगा। और ये वाला प्रोबेबिलिटी होने का, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल बना लीजिएगा। और अल्फ़ाबेट इस तरह चूजन वाला जो क्वेश्चन आता है उसको भी बना लेना है, ये वाला क्वेश्चंस। और लीप ईयर वाला जो सवाल होगा इसको भी बना लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रोबेबिलिटी में बना लेते हैं
तो प्रैक्टिकली जो है वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आसानी से आप रियल नंबर, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, आप देखना एग्ज़ाम देने के बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा, बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आप जब ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो ये 21 नंबर जो है 20 से 21 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। आपसे बिल्कुल 100% आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन चारों चैप्टर से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे ट्राइंगल और सर्कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चंस का तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने सारा इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियोज़ को आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ्स का, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।